यदि सबसे बुरा हाल कहीं का है तो वह है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सही में विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट बने और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से हो। ये बिहार में जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, चाहे मुफ्त में बिजली की सुविधा हो या पेंशन बढ़ाने की बात हो या शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, रेलवे की बात हो, सारी समस्याओं पर एनडीए काम कर रही है। हरलाखी में इस बार बदलाव की जरूरत है। एक ऐसे एमएलए की जरूरत है जो हरलाखी को संवार सके, शिक्षित हरलाखी और सुरक्षित हरलाखी जो बना सके, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस बार हरलाखी का सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों का सक्रियता काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक उम्मीदवारों का भी काफी ज्यादा सक्रियता देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ वीडियो फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी के हरलाखी विधानसभा से चर्चित चेहरा विजय मार्शल जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्लेटफॉर्म आरएन बिहार पर। जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपके चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं सारे लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। इस वर्ष का जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 5 वर्षों के बाद मौका मिलता है जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का। ऐसे व्यक्ति को आप प्रतिनिधित्व चुने जो आपकी रक्षा कर सके, आपके समाज का विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे। तो अभी समय आ गया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि अभी आपके पास समय है कि आप एक ऐसे विधायक को चुनेंगे, एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो आपको 5 वर्षों तक सेवा करने का मौका देंगे। क्या कुछ लग रहा है सर, एनडीए की खेमे से इस बार हरलाखी विधानसभा से किस पार्टी को टिकट मिलने जा रही है? देखिए, एनडीए से हरलाखी विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोग प्रयास में है कि हरलाखी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट हो और मैं अपनी उम्मीदवारी मैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से इस बार मैं दे रहा हूं। सरकार किसकी बनेगी? सरकार एकदम 100% एनडीए की सरकार बनेगी सर। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं तो इस बार तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 25 से 30 सीट भी नहीं आएगा इन लोगों को। जो बोलते हैं इन लोग का कुछ होने जाने वाला नहीं है। लोग इनको देख चुका है, लोग इनको समझ चुका है। इनका कोई भी जाल फ्रेम इस बार नहीं चलेगा बिहार में। लेकिन इस वर्ष तो काफी चैलेंजिंग होने जा रहा है आप लोगों के लिए। प्रशांत किशोर भी काफी सक्रिय हो चुके हैं। मैं बताता हूं, पूरे देश में एनडीए से बढ़ करके कोई भी दल सक्रिय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा दल नहीं है। इसलिए बिहार में कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, पुनः एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हरलाखी की अगर बात करूं तो हरलाखी अभी भी विकास से कोसों दूर है। क्या कुछ कारण रहा जो हरलाखी अभी तक 10 सालों से भी एनडीए की यहाँ पे गठबंधन की विधायक रहे, लेकिन फिर भी हरलाखी का विकास जितना होना चाहिए था नहीं हो सका? जी जी, एकदम आपका सही प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं कि 243 विधानसभा क्षेत्र में यदि सबसे बुरा हाल कहीं का है तो वह है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सही में विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट बने और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से हो। इस वर्ष अगर आप चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो देख ही रहे हो। पूरे देश और पूरे बिहार में जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, चाहे मुफ्त में बिजली की सुविधा हो या पेंशन बढ़ाने की बात हो या शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, रेलवे की बात हो, सारी समस्याओं पर एनडीए काम कर रही है। कहीं न कहीं एनडीए के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और हरलाखी में हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार एनडीए से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ आएगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा। हरलाखी में इससे ज्यादा विकास होगा। गठबंधन तो कह रहा है कि ये तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर के दबाव में नीतीश कुमार 125 यूनिट वाला वादा निभा रहे हैं और वृद्धा पेंशन में उन्होंने वृद्धि कराई है, तो तेजस्वी के दबाव में कर रहे हैं वो। ऐसा उन लोग के पास इसके अलावा कोई मुद्दा है? कोई भी मुद्दा नहीं है। सरकार जो भी काम करेगा तो ये बोलेगा हम ही करवा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आपका समय था, आपने भी 15 साल राज किया था, आपने क्या किया? और अभी का बिहार देख लीजिए और आज से 25 साल पहले का बिहार देख लीजिए। अंतर तो सर समझ में आता है ना लोगों को। सर हरलाखी की अगर बात करूं तो हरलाखी में भ्रष्टाचार जो है अपने चरम सीमा पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंचायत से लेके प्रखंड तक जो है एक एक अधिकारी जो है घुसखोर बैठे हुए हैं।
जी, जी, एकदम उस सब पर भी सर काम हो रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हरलाखी में इस बार बदलाव की ज़रूरत है। एक ऐसे एमएलए की ज़रूरत है, जो हरलाखी को सँवार सके, शिक्षित हरलाखी और सुरक्षित हरलाखी जो बना सके, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस बार हरलाखी का सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों का क्या कुछ कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तमाम उन नौजवानों को, तमाम उन लोगों को जो अच्छे प्रतिनिधि का चयन कर सके, जिससे उनका हित में कार्य हो और उनकी आवाज़ वो विधानसभा पार्लियामेंट में जाके बुलंद कर सकें? सर, आपके माध्यम से मैं पूरे हरलाखी विधानसभा क्या मधुबनी जिला, पूरे मिथिलांचल में मैं लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि वहां से 5 वर्षों में एक बार आपको मौका मिलता है अपना सही प्रतिनिधित्व चुनने का। इस बार साले हरलाखी के लोग विजय मार्शल को चुने, विजय मार्शल पर विश्वास जतावे और विजय मार्शल सुंदर और सुरक्षित हरलाखी बना करके देगा, इस बात की गारंटी है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और चर्चित चेहरा विजय मार्शल जी, जिन्होंने तमाम वादे को लेकर हरलाखी की जनता से अपील की है। अब देखना होगा कि आगामी समय में हरलाखी की जनता इनको कितनी मान सम्मान देती है और ये हरलाखी के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल से के माध्यम से देख रहे सारे लोगों को मेरा प्रणाम।